वहीं मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। 13 मई को मतगणना होगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी अपना दल एस के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को मैदान में उतारा है, तो वहीं अपना दल एस की तरफ से शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं 96 सीट पर अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कोल को मुकाबला सपा की कीर्ति कोल से है। ये सीट विधायक राहुल कोल के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। तो आपको बता दें कि 2 सीटों पर कल मतदान होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 96 सीट है और स्वार सीट। मिर्जापुर के 96 सीट और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसके बाद में 13 मई को मतगणना होगी। और अगर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। और मिर्जापुर से हमारे संवाददाता रामलाल साहनी इस वक्त जुड़ गए हैं। रामलाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कल मतदान होना है, कितनी तैयारियां इस वक्त? हेलो रामलाल जी, आवाज मिल रही है? जी 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 रामलाल जी, अगर देखा जाए तो कल मिर्जापुर की 96 सीट पर मतदान होना है, कितनी तैयारियां? जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव के लेकर के बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है और कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग के देखरेख में सारे व्यवस्था की गई है। इसमें योगी आदित्यनाथ भी पिछले आए थे कल और जनता को संबोधित किया है। रिंकी कोल के लिए पूरी पुख्ता इंतजाम किया गया है कल के लिए चुनाव के लिए। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आजम की विरासत पर हिंदू कार्ड कहीं ना कहीं खेला गया स्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। वहीं अनुराधा रामपुर की सियासत में आजम कैंप के बाहर का चेहरा है। 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने स्वार से किसी गैर मुस्लिम चेहरे पर अपना दांव खेला है इस बार। वहीं 21 साल से कांग्रेस और सपा के पाले में स्वार सीट से मुस्लिम विधायक ही हुए हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड खेलते हुए नजर आ रही समाजवादी पार्टी। आखिरी बार 2002 में सपा ने गैर मुस्लिम चेहरा उतारा था। स्वार सीट से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे और उनकी विधायकी जाने के बाद में ये सीट खाली हुई। अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद में ये सीट खाली हुई। अधिक जानकारी के साथ रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान इस वक्त जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कल मतदान होना है, उसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर इस वक्त पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों के साथ ईवीएम मशीन भी है। उसकी सुरक्षा के लिए आप देख सकती हैं मेरे पीछे फोर्स भरपूर है। और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुलिस का जो काम होगा वो सुरक्षा करना होगा। वोटर को कोई परेशान नहीं करेगा। वोटर आएगा, अपनी पर्ची लेके वोट डालेगा और वोट डालने के बाद अपने पसंदीदा प्रत्याशी का चयन करेगा और उसके भाग्य का फैसला कृतिका 13 मई को होगा। तो इस मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकती हो कि फोर्स तैनात है। यहाँ ईवीएम मशीन रखी है, बिल्कुल मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पूरी बिसात बीत चुकी है, पूरी फील्डिंग हो चुकी है। वेटिंग सुबह 6 बजे से शाम को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होनी है। और इस वेटिंग में कौन सिक्सर लगाता है ये देखने वाली बात होगी। किसके सिर सेरा सजता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ मुकाबला है आजम खान वर्सेस भारतीय जनता पार्टी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, उनके गठबंधन का, अपना दल एस का, निषाद पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। और मुकाबले में खड़े हैं सामने आजम खान
अब्दुल्ला आजम और उन्होंने हिंदू कार्ड खेलने के बाद अनुराधा चौहान को उतारकर खेल को दिलचस्प बना दिया है। अब अगर ये दिलचस्पी वोटरों के अंदर भी अगर देखने को मिली, जिस तरह से एक जो है माहौल बना था कि हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ, तो यहाँ 3,06,000 वोट है। 3,06,000 वोट में 1,18,000 हिंदू वोट है, तो दूसरी ओर 1,88,000 के लगभग जो है वो मुस्लिम वोट है। यानी कि 40 और 60 का रेशियो है, 45% महिलाओं की भागीदारी है इसमें। तो ये जो ज्यादा कही जाएगी मुस्लिम बहुल्य सीट कही जाएगी, जिसमें निर्णायक फैसला मुस्लिमों का रहता है। तो खास तौर से जो देखने वाली बात है इस विधानसभा 34 वार्ड टांडा में, वो यही है कि, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लोग आजिज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। 3 महीने में 3 चुनाव, उपचुनाव से जिला रामपुर थर्रा चुका है, वोटर परेशान हो चुका है, उदासीन इतना है, उदास इतना है कि वोटर क्या करे, कब वोट डालने जाए, अपने कब काम करे, खाली इसी काम पे रह गया। पूरा सिस्टम इसमें लग जाता है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस चुनाव में लग रहा है। और इस चुनाव में पुलिस और प्रशासन परेशान है, अर्धसैनिक बलों को बुलाया जाता है। हालांकि उनका काम और उनका जो जिम्मा है वो सुरक्षा का है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये जबरन परेशान करने वाली स्थिति पैदा हुई है। आजम खां की तरफ से कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि ये जो लगातार उनके ऊपर मुकदमे हैं, इन मुकदमों में एक नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में मुकदमों में फैसले आ रहे हैं, और फैसले जो उनके खिलाफ जा रहे हैं वो उनकी पद को छीन रहे हैं। और वो जो पद जा रहा है, जाहिर सी बात है उपचुनाव तो होगा, तो ये फैसला अब जनता को करना है कि उस लगातार इन उपचुनावों की मार को झेलने से बचना है या फिर से वो ही करना है। तो जो खास तौर से जो लड़ाई देखने को मिल रही है यहाँ, मुख्य मुकाबले में अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आजम खां से हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। ये जो दिलचस्पी है लोगों के अंदर यहाँ बहुत ज्यादा कम है। और मैं आपको बता दूं कि कल अगर ये आरोप लगने लगे कि साहब पुलिस बड़ा परेशान कर रही है, वोट नहीं डालने दे रही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वोटर बहुत ज्यादा बूथ की तरफ नहीं आएंगे और बहुत ज्यादा दिलचस्पी वोटरों को है भी नहीं। जी कृतिका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फहीम।